माँ तुझे सलाम। 15 अगस्त के दिन हर हिंदुस्तानी के दिल से यही आवाज आ रही है। देशभक्ति की भावना को आवाज देने का काम बॉलीवुड बरसों से करता आया है। यही वजह है कि जब भी 15 अगस्त होता है, होठों पर बरबस आ जाते हैं देशभक्ति के कुछ फिल्मी तराने। नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। When we greet one another, we fold our hands in namaste because we believe that God resides in the heart of every human being. ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister by a Muslim President to govern a nation of over 80% Hindus. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, Matra becomes mother, Bhratra becomes brother, Geometry becomes geometry, Trigonometry becomes trigonometry. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5600 अखबार और 3500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। We have 5,600 newspapers, 35,000 magazines in over 21 different languages with a combined readership of 120 million. चांद तक पहुँच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian rope trip. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गिनती में जनाब हम सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे। We have the third largest role in the world of doctors, engineers and scientists. ये थी दिमाग की बात। अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते। Maybe your grandfather didn't tell you that we have the third largest army in the world. And even then, I fold my hands in humility before you because we don't believe that we are above or beneath any individual. देशभक्ति की कहानी चाहे असली हो या फिर काल्पनिक, बॉलीवुड ने उन्हें बड़ी शिद्दत से पर्दे पर उतारा है। देशभक्ति चाहे बहुत संजीदा तरीके से पेश की जाए या फिर मेलोड्रामा के रूप में, दर्शकों को पसंद जरूर आती है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? बदलते वक्त के साथ देशभक्ति फिल्मों का मिजाज लगातार बदलता रहा है। बॉलीवुड की शुरुआती फिल्में आजादी की लड़ाई और आधुनिक भारत के सपनों पर केंद्रित थी। वक्त बदला तो देशभक्ति फिल्मों की कहानी के केंद्र में आ गया आतंकवाद। सीताराम
नाम जाति का खत्म कर दो। पिछली सरकार ने वसीम खान को छोड़ने से इनकार कर दिया। नए दौर की फिल्मों का एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। आतंक के खिलाफ लड़ाई और उस लड़ाई में आम आदमी की भागीदारी। मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों पर आम आदमी के गुस्से का इजहार करने के लिए भी कई फिल्में बनी। ऐसी है एक फिल्म द वेडनेसडे। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। I'm just a stupid common man wanting to clean his house. आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो RDX के साथ? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब, यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने का सिलसिला बॉलीवुड ने काफी पहले शुरू कर दिया था। आखिर कौन भूल सकता है कर्मा के देशभक्त जेलर दिलीप कुमार और देश के दुश्मन डॉक्टर डैंग यानी अनुपम खेर को। सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्थे कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के मातम की। ये गूंज है उस भारत की डैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग।
क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा? तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे? तुम ये समझते हो? तुम मुमकिन है, नामुमकिन। जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे, इस देश का ये तिरंगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मां तुझे सलाम। हम बात कर रहे हैं सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले देशभक्ति के जज्बे की। शहीद आजम भगत सिंह का किरदार हर दौर के नौजवानों में जोश भरता आया है। यही वजह है कि बॉलीवुड में भगत सिंह पर कई फिल्में बनी। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो, तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बॉस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं। ये क्या पागलपन है यार? क्या सुन रहे हो? मैं ठीक है और समझा नहीं सकता इसको, तू भी साथ दे रहा इसका। तू कह रहती क्यों? क्या हो जाएगा यार तेरे भूखा रहने से? इनकलाब, 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 इनकलाब। बॉलीवुड ने देशभक्ति से जुड़ी कई शानदार फिल्में ही नहीं दी, बल्कि वतन परस्ती के कुछ ऐसे तराने भी दिए हैं जो हर हिंदुस्तानी के कानों में गूंजती रही हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।